दानवीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और इसकी 112 नंबर की गाथा, यानी जो क्रम देखें तो तीसरा महाअधिकार है और दूसरे अधिकार के गाथाओं के क्रमांक से ये 112 नंबर की गाथा है। 111 के बाद 3 प्रक्षेपक गाथाएं आई थी और उसके बाद ये 112 नंबर की गाथा आई है। इस गाथा में यदि अपन देखें तो विषय तो इस प्रकार है, लेकिन अभी अपन ने जो गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना आधा घंटे, बहुत ही मार्मिक और बहुत सूक्ष्म विषय इसमें प्रतिपादित किया गया। ये जो इतना सा मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ जिस पर गुरुदेव श्री की व्याख्यान अभी अपन ने सुना था और कल सुना था, तो 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति जो अनुराग से जीव अपने वर्तमान की इस देह संयोग रूपी पर्याय का नाश करता है, जैसे रूप का अनुरागी पतंगा ना, स्पर्श का अनुरागी हाथी और गंध का अनुरागी भंवरा, उस गंध के प्रीति लालसा लोलुपता में अपने प्राण गंवा देता है। ये दृष्टांत में लिया था ना। तो फिर कहा कि फिर पंचेंद्रिय के विषयों का जो अनुरागी है, यानी जिसको 5 ही इंद्रियों के विषयों में लोलुपता चलती है, वर्तती है, तो वो उसका तो फिर निरंतर नाश को प्राप्त होता है। तब कहा कि ऐसा जानकर विवेकी जीव क्या विषयों में अनुराग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये यहाँ चर्चा आई। और जो इसकी उत्थानिका में से जो टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत गजब इसमें बात कही है, वो देखना है। उत्थानिका में भी उन्होंने ही कही, फिर टीका में विस्तार किया। देखो, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा आदि जो सब खोटे ध्यान, वे ही कहलाते हैं विकल्प, और उन विकल्पों से रहित यानी विषय कषाय से रहित जो निर्दोष परमात्मा, उसका निर्दोष परमात्मा नंबर 1, अभी गुरुदेव ने कहा ना 3 बातें आई हैं। और पहला नंबर, अपना विषय कषाय आदि भावों से रहित निर्दोष परमात्मा 1, उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप जो निर्विकल्प समाधि माने वीतरागी अरागी परिणति की लीनता। 2,
उससे उत्पन्न वीतराग परम आह्लाद रूप सुख अमृत और उस सुख अमृत के रस के स्वाद से पूर्ण कलश की तरह भरे हुए जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य आदि अनंत गुणों की परिपूर्ण प्रकटता की व्यक्ति रूप कार्य समय सार। कितने हो गए? 3 हुए ना, 3 हो गए। और दूसरे को यहाँ फिर आगे दोबारा से कारण समय सार रूप से कहा, यानी विषय कसाय रहित जो निर्दोष परमात्मा, उसकी आराधना सेवना करती हुई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति, वह शुद्धोपयोग रूप कारण समय सार और उससे उत्पन्न परम आह्लाद सुख रस से भरे हुए वह केवल ज्ञानादि भावों की व्यक्ति रूप कार्य समय सार। इतनी चर्चा आई। इसकी भावना, किसकी भावना? शुद्ध उपयोग रूप कारण समय सार की भावना, माने परनमन से रहित संसारी जीव विषयों के अनुरागी 5 इंद्रिय के लोलूपी भव भव में नाश पाते हैं। तब कहा, ऐसा जानकर इन विषयों में विवेकी कैसे राग को प्राप्त होगा, यानी कभी विषयाभिलाषी नहीं होते। इतनी चर्चा है। फिर आगे इतनी भी आई थी कि जो इन विषयों में मोहित हैं वे अज्ञानी जीव मिथ्या मार्ग को चाहते हैं। उसकी चर्चा कल और विस्तार से आएगी गुरुदेव के व्याख्यान में, तब अपन उसकी भी चर्चा लेंगे। अभी जो कल अपना यहाँ से विषय थोड़ा सा 2 पंक्ति के बाद हो गया था, फिर यहाँ से ही समझो चला है। 3 बातें, 3 पॉइंट ख्याल में आ गए ना। अब उस आधार से उस फ्रेम में पूरी बात को समझना हो, फिर एक उसी में एक और स्टेप आगे बढ़ के समझना। यशवंत भाई, पहले 3 स्टेप, 3 बिंदु की फ्रेम है, उसको समझो। अगले स्टेप में एक और गहरी बात आएगी, उसको भी समझेंगे। पहले 3 बातें क्या आ गई कि कषायों के भावों से रहित अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप यह निर्दोष परमात्मा, उस परमात्मा की एकाग्रता, यानी उस परमात्मा के श्रद्धान ज्ञान और चारित्र रूप परिणमन, ऐसा कारण समय सार। और उस कारण समय सार के कारण से, कारण समय सार नाम है ना उसका, तो कारण समय सार के कारण में से कार्य रूप समय सार उत्पन्न होता है। तो ये 3 बातें आई। ये इसकी जो भावना नहीं करता तो 5 इंद्रिय के विषयों का अनुरागी होता है, क्योंकि सीधी सच्ची बात। हाँ, वही बात यहाँ कही कि यहाँ गुरुदेव ने फरमाया है आगे कि उपाय उपेय की रीति बताई है। यहाँ उपाय और उसका उपेय, तो उपाय तो शुद्ध उपयोग रूप जो त्रिकाली गायक भगवान को आराधती हुई, सेवन करती हुई जो शुद्ध पर्याय है, वो उपाय है। और उसका उपेय नाम फल, वह कार्य समय सार रूप केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता है। ठीक है ना? तो कार्य समय सार उपेय है और कारण समय सार उपाय है। तो कारण समय सार यों तो कहना इस कारण तत्व को, त्रिकाली गायक भगवान को, लेकिन त्रिकाली गायक भगवान को कहना ये तो त्रिकाली ही है, ये तो त्रिकाली ही है, लेकिन इसके त्रिकाली के अनंत गुणों की परिपूर्ण निर्मल पवित्र व्यक्तता जिस भाव से प्राप्त हो, उस भाव को उपाय कहेंगे। क्योंकि जितने जीव हैं जगत के, वे तो कारण तत्व रूप से विद्यमान ही हैं, सब जीव, लेकिन उनको कारण कार्य समय सार रूप केवल ज्ञानादि चतुष्टय की प्राप्ति नहीं है। तो क्यों नहीं है? कारण तत्व तो है कि उनने कारण को कारण स्वीकार करने वाला उपाय नहीं किया।
कारण समय सार तो विद्यमान है सब जीवों का, कब से, के अनादि से। लेकिन जिसने इस कारण तत्व को कारण रूप स्वीकार करने वाला उपाय नहीं किया तो उपेय की प्राप्ति नहीं हुई। उपेय माने क्या हुआ? अपूर्व नाम है ना आपका। उपेय माने क्या हुआ? उपाय के द्वारा जो प्राप्त किया जाए वो उपेय, और जो उपेय को प्राप्त जिससे किया जाए वो उपाय। तो उपाय उपेय दो भाव बन गए। तो इस जीव ने यह कारण तत्व है लेकिन इसको उपाय रूप स्वीकार नहीं किया, यानी इसकी एकाग्रता, इसकी प्रतीति, श्रद्धान, इसका संचेतन वह न करके कारण रूप स्वीकार नहीं करने से उसको उपाय प्राप्त ही नहीं हुआ, और उपाय नहीं होने से उपेय की प्राप्ति नहीं हुई। तो यहाँ उपाय उपेय की व्याख्या ली है, आएगी चर्चा, देखो। हाँ, वो कार्य समय सार केवल ज्ञान आदि ऐसे, लेकिन इसको भूल के तो वो चर्चा भी नहीं आएगी। तो पहले नंबर पे ये रखा, तब 3 हो गए। उपाय उपेय शब्द 2, उपाय उपेय शब्द 2 और बातें 3, क्योंकि उपाय का कारण तत्व ये, उपाय जिस कारण तत्व के आश्रय से उपाय प्रकट हुआ वो कारण कहलाया उस कार्य समय सार का। आज चर्चा बहुत सूक्ष्म है गुरुदेव की, अपन देखते जाते हैं, जितनी होगी उतनी होगी, लेकिन बहुत गंभीरता से और एकाग्रता से सुनने की चीज है। देखो, यह आत्मा निर्दोष परमात्मा निज आत्मा, ये 1 नंबर, ठीक। उसकी सम्यक नाम सत्य श्रद्धा, सम्यक समकित ज्ञान और अंतर आचरण, उस रूपी विकल्प रहित नाम वीतरागी शांति, समाधि, वीतरागी आनंद का रस। ये 2 हो गए, 2 हो गए। निर्दोष परमात्मा निज आत्मा 1, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसका अंतर आचरण, वीतरागी शांति समाधि रूप परिणमन, आनंद के रस रूपता का परिणमन, ये 2 हो गए। ये उपाय है, इसे कारण समय सार कहा। यहाँ कारण के आलम्बन से प्रगटा कारण समय सार, उससे प्राप्त होता है, प्रकट होता है कार्य समय सार। व्याख्या इस फ्रेम में है, देखो। अब तीसरा, उससे, किससे? वह स्वरूप के आलम्बन लेती सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पवित्र वीतरागी परिणति से, पूर्ण कलश की तरह भरे हुए भगवान आत्मा परम आनंद के रस से पूर्ण कलश की भांति भरपूर है। ये वस्तु, ऐसी बातें भी सुनने को मिलना मुश्किल है। कौन सुनाए? कौन सुनाता है? बोलो। सामान्य जो चर्चा इस जगत में, संप्रदाय में चलती है, वो इस बात की चलती है, बहुत अच्छा अनुभव है ना अपने को, तो सुनते रहते हैं इधर उधर। क्या सुनाई जाती है कि तुम्हारी ये गलती है, तुम ये करते हो, तुम ऐसे नहीं रहते, तुम ऐसे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा नहीं करते। ये सब बातें छोड़ दो, ये सब बातें छोड़ दो। तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है, जिसके आलम्बन से तुम्हारी परिणति में शांति, सुख और वीतरागता प्रकट होकर पूर्णता की प्राप्ति होती है। बात मुद्दे की करो ना। ये जीवन सुखी कैसे करना? अरे जीवन सुखी नहीं करना, हमें सुखी होना। जीवन तो कितना सा है, जीवन है ना, ये वर्तमान जीवन कितना है? किसी का 60, 70, 80, 90, 100 और गिनना, और गिनो तो इतना ही तो है। हमें इतने अब 100 वर्ष के जीवन में
30-40 वर्ष में आप चेते कि हमें तो ये जीवन सफल करना है, सुखी होना है, तो 60 वर्ष के सुख के चक्कर में क्यों हो? इस आत्म स्वरूप सुख स्वरूप का आलम्बन लो तो साधी अनंत सुख को प्राप्त करो ना। ये छोटे से जीवन की व्यवस्था में क्यों उलझे हो? व्यवस्था ही बनाना है तो ऐसी बनाओ कि फिर वो सदैव साधी अनंत काल बनी रहे। ये सब बातें करने का समय नहीं, और सच्चाई तो ये सुनने का भी समय नहीं अपने पास। अपने पास तो ये मूल वस्तु क्या, यानी प्रभाकर भट्ट का प्रश्न कभी नहीं भूलना चाहिए, जो योगेंद्र देव से उनने पूछा कि प्रभु वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, इतना ही पूछा। उसी पर तो ये परमात्म प्रकाश पढ़ रहे हैं, उसी प्रश्न के उत्तर में ये सब बातें आई हैं। देखो, यह आत्मा जिसे परमात्म स्वरूप कहते हैं, वह परमात्मा अपना उसकी सम्यक श्रद्धा ज्ञान और आचरण रूपी निर्विकल्प शांति, उसके रस से वीतराग रस से परिपूर्ण भरा हुआ भगवान आत्मा है। ये इतनी बात अभी 2 लाइन पढ़ी, 1 नंबर की और 2 नंबर की। 1 नंबर का अपना गायक भगवान, जिसके आलम्बन से सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण रूपी निर्विकल्प शांति का परिणमन है ना। अब अभी नंबर से बात कर रहे हैं क्योंकि आगे नंबर गुरुदेव ने ही डाले अपन ने सुने हैं, समझ में आया। वह जो, अब तीसरे की बात, वह जो स्वरूप 1 नंबर, इसके आलम्बन की परिणति, इसकी आराधना की परिणति 2, तो ये दोनों को उपाय में रखो, एक उपाय रूप और एक उपाय का कारण भाव। कारण भाव त्रिकाली, उस त्रिकाली को कारण स्वरूप स्वीकार करने से परिणति में उत्पन्न हुआ मोक्ष मार्ग उपाय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। वो उपाय से क्या प्रगटेगा कि उपेय, समझ गए पूर्व उपाय उपेय। उपेय कैसे प्रगटेगा कि उपाय से। उपेय क्या होता है कि जो उपाय से प्राप्त हो, उपाय का फल वो उपेय है, और उपेय जो है फल देने वाला, उसे उपाय कहा। अब देखो क्या प्रगटा कि कलश की तरह भरे हुए उसमें से जो केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप कार्य समय सार प्रगटा। कैसा? केवल ज्ञानादि की व्यक्ति माने प्रगटता रूप, उसका उत्पन्न करने वाला जो शुद्ध उपयोग रूप कारण समय सार। काय में से उपजा, कैसे उपजा, कैसे प्रकट हुआ केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय के कारण समय सार से। कारण समय सार कैसा है कि शुद्ध उपयोग रूप। देखो ये कारण समय सार है जो त्रिकाली, फिर अब आगे कहेंगे नीचे। यहाँ कहा ना गुरुदेव ने, यहाँ ज्ञात कराया पहले नंबर का, उसे भूलकर तो कोई बात हो ही नहीं सकती, उसे छोड़कर कोई बात हो ही नहीं सकती। तो कारण समय सार त्रिकाली। अब कहते हैं उससे क्या मिला? केवल ज्ञानादि व्यक्ति माने प्रगटता रूप कार्य समय सार। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ऐसी व्यक्ति माने प्रगट रूप अवस्था। क्या प्रगति के कार्य समय सार पर्याय। बिल्कुल ध्यान रखना, ये कोई विषय अद्भुत है, अपूर्व विषय है ना। भले लगे सुना हुआ है, लेकिन फिर भी ये जिस फ्रेम में आया है वो बहुत सरल है, एकदम सरल, और बहुत गंभीरता से बात आई है। देखो, उसका उत्पन्न करने वाला जो शुद्ध उपयोग रूप कारण समय सार। यहां पर्याय वर्तमान लेना। देखो टीटू भाई क्या बात कही। पहले क्या कहा था गुरुदेव ने? कारण समय सार त्रिकाली। वो तो वस्तु रूप से अनादि अनंत, जिसकी आदि नहीं अंत नहीं, जो पलटता नहीं, जो कभी एक रूपता को छोड़ता नहीं, जो कभी अनेक रूपता को प्राप्त होता नहीं। ऐसा यह अपना कारण समय सार त्रिकाली, उसके आलम्बन से प्रगटा हुआ शुद्ध उपयोग रूप कारण समय सार।
और कारण समय सार से प्रकटता है केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की प्रकटता रूप कार्य समय सार। आगे अब तो सब सरल ही हो गया पूरा विषय। यहां पर्याय वर्तमान लेना, किस को पर्याय को वर्तमान लेना? कार्य समय सार तो प्रकटेगा, वर्तमान लेना माने कार्य वो कारण समय सार, शुद्ध उपयोग रूप कारण समय सार। देखो अंडरलाइन है ना ये, शुद्ध उपयोग रूप कारण समय सार वर्तमान, वह कारण समय सार त्रिकाल। भरित अवस्था, देखो एक अवस्था है और एक अवस्थ है। ये भरित अवस्थ है। भरित अवस्थ कठिन शब्द नहीं है ना, पहली बार सुना होगा तो कठिन लगेगा। भरित अवस्थ यानी भरपूरता से रहा हुआ। भरित माने तो समझ गए, भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर प्रभुता स्वच्छता आदि अनंत गुणों के से भरा हुआ। तो अवस्था के नई त्रिकाली गुणों से भरित भरा हुआ रहा हुआ अवस्थ। ये भरित अवस्थ अपना कारण तत्व वो त्रिकाल, और वह वास्तव में गुरुदेव ने कहा भरित अवस्थ, अवस्था लिखा है ना, अवस्थ ले उसको, भरित अवस्थ वह वास्तव में कारण समय सार त्रिकाल अनादि अनंत, और यह शुद्ध उपयोग रूप कारण समय सार ये पर्याय। ऐसी बात है। देखो विषय क्या है, आचार्य परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, उनका यथार्थ वास्तविक अंतरंग तात्पर्य मंतव्य क्या है, ये गुरुदेव के हृदय में खिला हुआ है। और फिर वे अपनी सरल से सरल शैली से सारी बात अपने सामने रख देते हैं। अभी अपन तो क्या कर रहे हैं कि जो सुना है उसी को दोबारा से पढ़ करके उसको पक्का कर रहे हैं, और कोई बात उसमें विशेष है उस पर विचार कर रहे हैं, बस। और क्या कर रहे हैं? ये तो सरल तो उन्होंने ही किया। कितना सरल किया देखो, कितने कारण समय सार रखे? 2। एक भरित अवस्थ रूप त्रिकाली कारण समय सार, उसके आलम्बन से परिणमित शुद्ध उपयोग रूप कारण समय सार। ये पर्याय वो द्रव्य, ये पर्याय वो द्रव्य वो त्रिकाली, ये एक समय का वर्तमान 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 वर्तने वाला। आगे चलते हैं, देखो यहां स्पष्ट करेंगे, पेज 449 है। यहां कहते हैं कि ये बहुत विशेष, गुरुदेव कह रहे हैं ये बहुत विशेष व्याख्या है। यहां तो कहते हैं 3 बोल लिए, आ गए 3 बोल। अब देखो गुरुदेव के शब्दों में अपन पढ़ते हैं। एक तो निर्दोष परमात्मा पूर्ण आनंद से भरपूर वस्तु, भरित अवस्था गया। एक तो निर्दोष परमात्मा पूर्ण आनंद से भरपूर वस्तु, सब देह में विराजमान भगवान। अपने आपस की बात करते ना, तो सब देह में विराजमान कौन है? ये देह में कौन विराजमान है? अपना ज्ञायक भगवान, त्रिकाली भगवान, जो कभी पलटता नहीं, एक रूपता को छोड़ता नहीं, अनादि अनंत तत्व। तो सब देह में विराजमान भगवान, एक बात हुई। दूसरी बात, उसमें से कार्य समय सार जो प्रकट होता है, केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि, उसका कारण कौन? कि उसका कारण शुद्ध उपयोग रूपी कारण समय सार, यानी कि वीतरागी पर्याय। समझ में आया? 3 बातें हो गई। अपना त्रिकाली अनादि अनंत एक रूप रहा हुआ अनंत गुणों का भरपूर भंडार अभेद तत्व कारण समय सार, उसके आलम्बन से प्रकटने वाली दर्शन ज्ञान चारित्र की वीतरागी पर्याय, उससे प्रकटता है केवल ज्ञानादि गुणों का, केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की पर्यायों का निर्मल पूर्ण पवित्रपना, पूर्ण प्रकटपना।
वो कार्य समय सार। अब कार्य समय सार काय में से आया कि कारण समय सार में से। अब देखो बात अभी एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। अभी पहले इतना नक्की करो कि आत्मा तो सबका है, कैसा है कि एक सर का है, कैसा एक सर का है कि सबका आत्मा, यानी आपका आत्मा, इनका आत्मा, मेरा आत्मा, कोई भी आत्मा में एक गुण भी कम नहीं और एक गुण भी ज्यादा नहीं। एक बात, और हर गुण अनंत सामर्थ्य, अनंत सामर्थ्य, अनंत सामर्थ्य वाला। ऐसा भी नहीं कि आपके ज्ञान गुण की सामर्थ्य कम हो, मेरे ज्ञान गुण की सामर्थ्य अधिक हो, ऐसा भी नहीं है। जब सब कुछ समान है तो सबके सब वहां क्यों नहीं बैठे, यहां संसार में क्यों? यदि सब कुछ समान है तो सिद्ध भगवंतों का भी वैसा ही आत्मा है जैसा मेरा है, और जैसा निगोद में रहे हुए जीवों का है। तो वे निगोद में क्यों और मैं संसार में भटकता क्यों, और वे शादी अनंत सुख में क्यों? अब देखना है तो सही, पर क्या है कि उन्होंने उपाय द्वारा उपेय की प्राप्ति करी है, और जो संसार में भटक रहे हैं उन्होंने उपाय रूप कारण समय सार को कारण माना नहीं, इसलिए उपाय प्रगटा नहीं, और जिनके उपाय प्रगटा है उन्हें उपेय की प्राप्ति हुई। अपनी तो इतनी फ्रेम में बात है, इसके बाहर बात जाना ही नहीं। ना तो हमें यहाँ कर्म की बात करना है, ना हमें यहाँ 5 महाव्रत 28 मूल गुण की बात करना है, यहाँ इस फ्रेम में बात करना है, बस इतनी सी। एक अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान, तो वो तो सब पे है, सब पे है। तो कैसा है कि कारण तत्व है, हाँ सबका कारण तत्व है, सबका कारण स्वरूप भगवान है। तो फिर कार्य क्यों नहीं आया कि जिसने कारण रूप भगवान को कारण माना उसकी परिणति में उपाय प्रकट हो गया, तो उस उपाय को यहाँ कारण समय सार कहा, और उस उपाय से उपेय नाम पूर्णता की प्राप्ति होती है, उसे कार्य समय सार का। 3 बिंदु आ गए ना स्पष्ट। परमात्मा, उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप, ये तीन कौन से 3? सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण, ये 3। वो 3 की बात तो अलग है ना। ये कारण समय सार क्या लिया यहाँ पर? वर्तमान पर्याय। शुद्ध उपयोग रूपी कारण समय सार केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। इससे क्या सिद्ध करना है आपको कि व्यवहार कारण नहीं है, ऐसा यहाँ इनकार करते हैं, और यही बात सिद्ध करते हैं। सिद्ध तो हमें अभी यहाँ ये करना है, बातें और भी सिद्ध करेंगे पहले, लेकिन एक पहले स्टेप पर ये बात सिद्ध करो, पहले सोपान पर ये वाली बात समझ लो और उस बात को स्वीकार करो निर्णय पूर्वक। तो आपको यह बात अच्छे से, आपको विकल्पात्मक भाव भाषण में बहुत दृढ़ता से बैठ जाएगी कि व्यवहार से कुछ भी इस मोक्ष मार्ग में नहीं होता। ये आपको बात दृढ़ता से स्वीकार हो जाएगी। तो वो जो श्रावक की भूमिका के अणुव्रत, मुनिराज की भूमिका के महाव्रत, 28 मूल गुण, ये सब का क्या करना है कि कुछ नहीं करना है तुम्हें, उनसे कुछ होता भी नहीं है, वे होते हैं उनसे कुछ नहीं होता, वे होते हैं, वे मोक्ष मार्गी की मोक्ष मार्ग रूप प्रवर्तन में मिटते हुए होते हैं, घटते हुए होते हैं। लेकिन राग ले लो ना वहीं से, घटाने की बात करी है तो फिर कषाय की तीव्रता से ही ले लो सीधा। तो वे घटते हुए मिटते हुए होते हैं, उनसे मोक्ष मार्ग नहीं होता, वे स्वयं मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, और उनसे मोक्ष नाम उपेय की प्राप्ति नहीं होती। ये वाली बात यहाँ पर सिद्ध की। कैसे की? 3 पॉइंट से की। एक अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान कारण तत्व अनादि अनंत,
उस कारण तत्व के श्रद्धान ज्ञान आचरण से प्रगटी हुई पवित्र वीतरागी पर्याय शुद्ध उपयोग रूप वह कारण समय सार, और उस कारण समय सार से केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय और अनंत गुणों के परिपूर्ण प्रकटता का भाव प्रकट होता है, वह मोक्ष प्रकट होता है, ये उपेय प्रकट होता है। इस उपेय की प्राप्ति का कारण त्रिकाली गायक की आराधना है, कोई व्यवहार उसका कारण नहीं है। ये बात यहाँ इस गाथा में दृढ़ता से स्थापित की गई है। तो अपनी क्या जिम्मेदारी ये गाथा की स्वाध्याय के उपरांत? बोलो अपूर्व। अपन ने ये गाथा सुनी, पढ़ी, समझी, विचार किया, तो फिर इस गाथा की स्वाध्याय का क्या लाभ अभी तात्कालिक? कि तात्कालिक लाभ ये है कि जैसा आचार्य भगवान कहते हैं वैसा हमें विकल्पात्मक भाव भाषण में नक्की होना चाहिए, है कि नहीं? यदि वो ही नहीं हुआ तो फिर क्या? यहाँ अपन कोई संगीत सुनने थोड़ी आए थे, वाह वाह मजा आ गया वाला। यहाँ तो एक एक चर्चा काम की चर्चा है। देखो आगे बढ़ते हैं। लोग ये विरोध करते हैं, सूक्ष्म बात बापू वीत राग मार्ग कोई अलौकिक बात है, जैन दर्शन कोई अलौकिक चीज है। बाड़े में आए माने जैन कुल में तो आए, जैन कहलाते हैं, लेकिन सुनने को नहीं मिला, सच कहते हैं। यानी सच्चाई ये है कि करोड़ों होंगे जैन, लेकिन ये बात हजारों को भी सुनने मिल गई है, यही एक समझो बड़ी बात है। पोपट भाई ऐसी बात फिर से लो, यहाँ 3 बातें की, रिवीजन है ना, गुरुदेव के फरीने लइए। यहाँ 3 बातें की। एक तो प्रभु तू निर्दोष परमात्मा है ना, बोलो भैया नक्की करो, इतना तो करो पक्का, निर्दोष परमात्मा है कि नहीं? हम सब बोलो। तो दोष तो चल रहा है ना साहब, तो दोष जहां चल रहा है वहां तुम नहीं हो, और जहां तुम हो वहां दोष नहीं है, इतना तो समझो। दोष पर्याय के उत्पाद व भाव में उत्पन्न विनष्ट होता एक समयवर्ती भाव है। तो वहां ये त्रिकाली भगवान आत्मा जो निर्दोष परमात्मा है ये वहां जाता नहीं है, और वो उत्पाद वह का एक समय का भाव इसमें आता नहीं है। तो मैं तो निर्दोष परमात्मा हूं, पहले नंबर पे ये कील ठोक दो। जमीन नापना हो ना, जमीन नापना हो तो कहाँ से नापना हो, तो कहीं एक जगह ठोकोगे कि नहीं? एक ना, सबने नपाई कराई होगी कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, तो कहीं से जहाँ से शुरू करना है ना। मान लो 2 दुकानें हैं, एक पड़ोसी की एक अपनी, तो अपनी दुकान की चौड़ाई कितनी के साथ 22 फुट है, तो 22 फुट चौड़ाई कहाँ से नापी? दूसरे की दुकान से नापी ना। तो लेकिन दूसरे की दुकान के बाद जो मेरा है वहां से नापी ना। तो एक तो नक्की करो, अब नापने का मतलब है अपने स्वरूप को जानना है, निर्णय करना है, उसका आलम्बन लेना है। तो नक्की तो करो। तो एक नक्की करो पहले बार कि प्रभु तू निर्दोष परमात्मा है ना। कब का है? कि अनादि का हो, अनादि से निर्दोष है। प्रभु तू निर्दोष परमात्मा है ना अनादि से। वीत राग मूर्ति निर्दोष परमात्मा, उसमें तो राग या विकल्प और संसार का उदय उसमें है ही नहीं। ऐसे परमात्मा के शुद्ध उपयोग रूपी कारण समय सार, ये दूसरा। पहला कौन? निर्दोष परमात्मा, वीत राग मूर्ति निर्दोष परमात्मा। कौन? कि मैं। कब से? अनादि से, ऐसे का ऐसा।
उसके आलम्बन से, ऐसे परमात्मा में परिणमने से, ऐसे परमात्मा के आश्रय में परिणमने से शुद्ध उपयोग रूपी कारण समय सार, उससे क्या उत्पन्न होता है कि कार्य समय सार। अब शब्द तो नए नहीं रहे, इतनी चर्चा हो गई, शब्द नए नहीं है। तो अब देखो मुमुक्षु ने जो प्रश्न आपका था वो यहां आ गया, देखो आया ना, पर्याय पर्याय कारण समय सार। कहा सुनो, पर्याय वह शुद्ध कारण समय सार। कौन सी पर्याय लेना है? शुद्ध पर्याय। कौन सी शुद्ध? शुद्ध कौन सी होएगी? जो स्वरूप का आलम्बन लेगी। वह शुद्ध कारण समय सार वह पर्याय है, शुद्ध उपयोग से उत्पन्न होता है कार्य समय सार। केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की निर्मल परिपूर्ण प्रकटता की उत्पत्ति काय से होती है कि शुद्ध उपयोग से होती है, वह पर्याय को यहां कारण समय सार कहा, शुभ से नहीं। देखो साहब, थोड़ा शुभ भाव तो होता ही है, आत्मार्थी को भी होता है, जिज्ञासु को होता है। फिर जब उसने आत्मार्थी ने स्वरूप की प्राप्ति की, ऐसे समकिति मोक्ष मार्ग में आराधक जीवों को भी होता है, आराधक जीवों के आगे की भूमिकाओं में भी होता है, पांचवें में होता है गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान में भी होता है, छठवें गुण स्थान में भी होता है। तो होता तो है ना साहब, आप उसका इनकार क्यों करते हो? कि हम होने का इनकार नहीं करते भाई साहब, यही तो भूल चूक हो रही है। हम उन शुभ परिणामों के होने का इनकार नहीं करते, पर शुभ परिणाम से शुद्ध की प्राप्ति होती है, इसका इनकार करते। बात ये है, तुम क्या करते हो कि होते हुए शुभ में से शुद्ध की तलाश कर रहे हो, और हम ये कह रहे हैं कि जो जो भूमिका है उस भूमिका के अशुभ अथवा शुभ। तो अशुभ की बात तो क्या करना है? अशुभ की बातें करना होती तो आप यहां आते ही नहीं। तो जो शुभ परिणाम होते हैं वे शुभ परिणाम होते हैं, होने का निषेध नहीं है। यदि होने का निषेध होता तो यह चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान के भाव नहीं लिखे होते, ये क्रम ही नहीं लिखा, क्रम की कथनी ही नहीं होती। तो हैं, होते हैं, पर उनसे शुद्धता होती है, शुद्धता की प्राप्ति होती है, शुद्ध भाव में मदद रूप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना समझाने को इतनी चर्चा क्यों? इतने समझाने के पीछे क्यों पड़े हो आप? इतने ही समझाने के पीछे क्यों पड़े हो? हम तो समझाएंगे आगे भी भाई साहब आपको, पर इतना तो समझो पहले। इतना तुमको यही समझाने के पीछे 45 वर्ष तक गुरुदेव क्यों लगे रहे? क्योंकि तुम जहां चिपके हो वहीं से छुड़ाएंगे ना। कांटा लगा हो आपके दाएं तलुए में, तलुआ समझते हो, पैर का नीचे का हिस्सा, तो कांटा लगा हो दाएं तलुए में, और बाएं तलुए में से निकालने का प्रयत्न करें तो कितना प्रयत्न करें कि दाएं तलुए का कांटा निकल जाए। तो ये जीव अनादि से राग में लाभ मानकर, राग से लाभ मानकर, राग से शुद्धता होगी ऐसी भ्रांति में पड़ा हुआ है, तो उसी को ही तो निकाल रहे हैं। कांटा जहां लगा है वहीं से तो निकालेंगे, दूसरे पैर में प्रयास करने से क्या लाभ? देखो गुरुदेव कहते हैं व्यवहार रत्नत्रय का भाव बीच में आता है,
अब देखो बराबर देखना, स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ना अपन, व्यवहार रत्नत्रय का भाव बीच में आता है, फिर लिखा सेमीकोलन लगाए, यानी ये वाक्य पूरा पूरा माने अर्ध विराम है वाक्य में। फिर क्या लिखा है, भाव बीच में आता है माने वो भाव है, परंतु उससे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा नहीं है। इतनी सी बात समझने में क्या अड़चन है, वो इतनी सरल सीधी बात समझने में क्या दिक्कत आ रही है? तो क्यों नहीं समझ में आती मुकेश भाई, क्यों नहीं समझ में आती? क्या है कि वो अनादि का आग्रह है, इसको अनादि का है, और अभी यहाँ आकर थोड़ा इसने और उसे पुष्ट करके और मजबूत कर लिया है। अभी इस वर्तमान पर्याय में आया ना, तो थोड़ा सा इसने इधर उधर सुना समझा, तो उसमें और थोड़ा इसने पुष्ट कर लिया, इसलिए उसके को बराबर थोड़ी उसमें उग्रता दिखानी पड़ेगी। जैसे अभी अपन कांटे का दृष्टांत दे रहे थे ना, तो कांटा मान लो जहाँ लगा है, गहराई तक लगा है, तो मिल भी गया, लेकिन जब खींचा जाता है तो थोड़ी तकलीफ होती है खींचने में, लेकिन खींचने के बाद आराम है। तो अभी हमें कदाचित ये बात थोड़ी सी तकलीफ दे लगती है कि व्यवहार से कुछ नहीं होता, अथवा हमारे श्रद्धान में इस भ्रांति को मिटा देने के लिए जो हमारा प्रयत्न है, वो हमें वहाँ कांटा खींचने में होते दर्द के कारण वो कांटा थोड़ी निर्दयता से नहीं खींच पाते। ऐसे ही जब हम ये राग से धर्म नहीं होता, जब ये बात आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्मा गुरुदेव श्री फरमाते हैं, तो हमें वो थोड़ा सा वहाँ पर अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो हम वहाँ निर्दयता का प्रयोग करने से रह जाते हैं और वो निकल नहीं पाता। अरे निकल जाए तो आराम हो जाए, क्या आराम हो जाएगा कि फिर उपयोग रुकेगा ही नहीं इसका आलम्बन लेने से, और परिणति में मोक्ष मार्ग प्रगटे बिना रहेगा नहीं। और जिसे यहाँ कारण समय सार कहा जा रहा है, उपाय कहा जा रहा है, वो स्वतः ही वहाँ पर खिल उठेगा। बात भैया बहुत समझो कि अत्यंत गंभीर है और अपने को मिल गई है। अपना भाग्य बहुत अच्छा है, भाग्य माने पुण्य रूपता का भाग्य तो अच्छा है। उस पुण्य रूपता को भली होनहार जानकर उसमें आगे बढ़ जाना ही अपना कर्तव्य है, क्योंकि पुण्य की एक व्यवस्था है। पुण्य उदय में आता है और उदय में आया हुआ पुण्य उसके अनुरूप निमित्त से सामग्रियों का संयोग बन जाता है, लेकिन पुण्य जल करके बनता है, पुण्य जल जाता है। तो पुण्य जो हमारे अनेक अनेक भवों का संचित पुण्य वो उदय में आया, तब हम यहाँ एकत्रित होकर के यह समझो महाहितकारी वाणी सुनने को अपने को मिल रही है। ये पुण्य जल गया है, जल गया, उतना तो जला के नहीं जला जितना आज उदय में आकर के ये संयोग बना है, ये जला के नहीं जला। तो ये तो गया भाई साहब, ये तो गया। अब ये गया, इसमें से कुछ यदि कमाई करना हो जलते हुए पुण्य में से, तो अपनी भली होनहार का विचार करके अपने स्वरूप साधना के लिए जागृत होकर स्वरूप का निर्णय कर लेना। तो ये पुण्य जो आया था वो समझो कुछ फल दे करके जाएगा, ऐसा हम कह सकेंगे। देता वेता तो है नहीं, यहाँ का कुछ कर नहीं सकता है। देखो गुरुदेव ने कहा विवाद बड़ा है 5 का यहाँ के नाम से, एक उपादान निमित्त का कि निमित्त से उपादान में होता है, एक ये विवाद बड़ा भारी है। व्यवहार से निश्चय होता है, ये विवाद भारी है।
और सब पर्याय क्रमबद्ध होती हैं। इसके विरुद्ध अक्रम भी मानो, कुछ क्रम से होती हैं, कुछ जैसे साधन मिलते हैं निमित्त आदि ऐसे होती हैं। ऐसे करके मानो ये विवाद 5 का विरोध है उन्हें, और जिन्हें विरोध है उन्हें ये बात समझ में नहीं आने वाली। उस शुद्धोपयोग रूपी पर्याय की कारण समय सार। अब बात आगे बढ़ेगी, है ना, अगले स्टेप पे आएंगे अपन, है अभी अपने पास समय, वहाँ तक पहुँच जाएंगे अपन अगले स्टेप तक। उस पर्याय शुद्ध उपयोग रूपी पर्याय की कारण समय सार, उस कारण समय सार का द्रव्य कारण, जो बात अपने को शुरू से ही चल रही है ना चित्त में, वो बात बराबर चल रही है आप लोगों के चित्त में, अपने चित्त में वो बात ठीक चल रही है कि कारण समय सार तो त्रिकाली ज्ञायक भगवान है। आप शुद्ध उपयोग रूप पर्याय को कारण समय सार क्यों कहे जा रहे हैं? कि हम इसलिए कहे जा रहे हैं, उपाय उपेय की शैली से कहे जा रहे हैं, एक बात। दूसरे इसलिए कहा जा रहा है कि शुभ आदि व्यवहार से नहीं होता, इसके लिए कहा जा रहा है। और वास्तव में तो कारण समय सार वो त्रिकाली ज्ञायक भगवान ही हैं, जिसका नियम सार में तीसरी गाथा से ही विस्तार और उसका निरूपण शुरू हो गया है। देखो, उस कारण समय सार का, कौन सा कारण समय सार? जो उपाय रूप शुद्ध उपयोग रूपी कारण समय सार कहा, उसका वास्तविक कारण तो द्रव्य उसका कारण है। उस कारण समय सार में से कार्य समय सार की उत्पत्ति होती है। तो मुमुक्षु ने कुछ पूछा है, अब गुरुदेव यहाँ से जवाब देते हैं। अब एक स्टेप बात आगे बढ़ी। ये वाली बात तो स्पष्ट हो गई है जितनी अभी तक चल गई, सबको, किसी को नहीं हुई हो तो क्षमा चाहते हैं हम, लेकिन अब वो तो दोबारा तो कर नहीं सकते, लेकिन हो गई होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। गुरुदेव ने कहा कि वीतरागी पर्याय उसे कारण समय सार कहा, ठीक है। तो वीतरागी पर्याय स्वरूप का आलम्बन लेती शुद्ध उपयोग रूप दशा पर्याय वीतरागी पर्याय षट कारक के परिणमन से उत्पन्न हुई है। शुद्ध उपयोग रूप कारण समय सार वह भी एक वर्तमान पर्याय, ओ पर्याय, अभी आगे पढ़ेंगे, वो वीतरागी पर्याय वह अपने षट कारक से, अपने षट कारक से, अपने उस काल के उस क्षणिक उपादान से उत्पन्न हुई है। जैसे उपाय कहा था ना, यहाँ बोर्ड पे लिख लेते हैं अपन, कारण समय सार और कार्य समय सार। कारण समय सार के आगे लिखो उपाय, कार्य समय सार के आगे लिखो उपेय। अब कारण समय सार रूपी उपाय का कारण त्रिकाली द्रव्य, ठीक है। इतना अपन ने यहाँ नक्शे में लिख लिया बोर्ड पे। अब देखो, वो जिसे उपाय कहा, जिसे शुद्ध उपयोग रूप कारण समय सार कहा, वह एक वर्तमान वीतरागी पर्याय है। तो पर्याय कैसे उत्पन्न हुई? अब पर्याय को अपन उस पूरे इस नक्शे में जो यहाँ लिखा, उपाय लिखा, उपेय लिखा, उपाय की प्राप्ति का आलम्बन भूत अपना निर्दोष परमात्मा, ठीक बात है। अब कहते हैं कि ये जो उपाय रूप वीतरागी पर्याय उत्पन्न कैसे हुई? कैसे हुई? कि स्वरूप के आलम्बन से। सुनो, स्वरूप का आलम्बन तो कहने में आया, उत्पन्न तो हुई है वह अपने उस समय के पर्याय के षट कारक से स्वतंत्र अपनी क्षणिक उपादान शक्ति से उत्पन्न हुई है। अब बात थोड़ी एक स्टेप आगे बढ़ गई। तो पहले वाला स्टेप चलाई काय को था, सीधे यहीं आके बात करते कि वो इसलिए चलाई थी बात कि तुम्हें इस बात का अच्छे से निर्णय हो जाए कि व्यवहार से कुछ नहीं होता, जो होता है वो शुद्ध उपयोग द्वारा होता है, इसलिए कही थी बात, ठीक है।
अब क्या कहा कि वह वर्तमान पर्याय अपने उस समय के, यानी पर्याय एक समयवर्ती है ना, तो पर्याय के षटकारक शक्ति से, षटकारक परिणमन से अपने उस समय के क्षणिक उपादान से उत्पन्न हुई है। ठीक है ना? तो वो क्षणिक उपादान से उत्पन्न हुई, तो उसमें निमित्त कौन के स्वयं द्रव्य। देखो शरद भाई कितनी गंभीर बात है। जो आलम्बन भूत कारण तत्व है उसे उस पर्याय का निमित्त कहा। अरे भगवान, क्या है, गजब बातें हैं, गजब गजब की बातें। ये द्रव्य ही निमित्त कह दिया। क्यों कह दिया? देखो दो वजह से कहा कि एक एक शब्द गुरु ज्ञानियों का बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती होता है, अंदर में बहुत भाव भरा होता है। गुरुदेव स्वयं फरमाते थे कि इस गाथाओं की टीका में इतना भाव भरा है आचार्यों ने कि अंदर में तो बहुत उमड़ता है पर कह नहीं पाते, शब्द नहीं आ पाता उतना। देखो क्या मतलब है इसका। वर्तमान पर्याय, ये नक्शा समझ लेंगे तो आगे की चर्चा बहुत सरल है। वर्तमान पर्याय वह कैसे उत्पन्न होती है, कोई सी ले लो। अभी तो अपन शुद्ध वीतरागी, शुद्ध उपयोग रूपी कारण समय सार जैसे कहा, वह वर्तमान पर्याय, उसकी बात चलती है। तो कैसे उत्पन्न हुई कि अपने षट कारक से उत्पन्न हुई। षट कारक से उत्पन्न हुई, उसी को यदि अपन ये कहें कि अपने षट कारक से वह पर्याय अपनी क्षणिक उपादान शक्ति से उत्पन्न हुई है। अब उपादान को नैमित्तिक कहते हैं किसी अपेक्षा, उपादान को ही तो नैमित्तिक कहते हैं। ये चर्चा दोपहर को एक दो बार आ गई है। यशवंत भाई ध्यान देना, शरद भाई ध्यान दो, बहुत गजब की बात है ये कि कोई पर्याय की उत्पत्ति को स्वतंत्र देखना, ये उपादान से उपादान को देखना है। ये वस्तु की स्वयं की सहज शक्ति का परिणमन है। ठीक है ना? तो यहां वस्तु कौन के वो पर्याय की ही सहज शक्ति है, उपादान रूप से देखना उसे। अब उसी उपादान को जब नैमित्तिक रूप से कहो, अर्थात कि निमित्त की अपेक्षा लेकर उस उपादान को कहो, तो वह नैमित्तिक कहलाता है। प्रत्येक पर्याय अपनी उस पर्याय की सहज शक्ति, षट कारक का परिणमन, क्षणिक उपादान की योग्यता की शक्ति उससे उत्पन्न हुई है। ऐसा उपादान से देखना और जानना कहना उपादान है। और उसी पर्याय को जब निमित्त की अपेक्षा लेकर कहा जाए तो वह उपादान नैमित्तिक कहलाता है। क्यों? कि उसमें निमित्त की अपेक्षा आई। अब यदि इस सहज पर्याय की क्षणिक उपादान गत शक्ति से उत्पन्न शुद्ध कारण समय या शुद्ध उपयोग रूप कारण समय सार वर्तमान पर्याय को उसके उत्पाद उपादान से देखो, तो वह उस समय का स्वतः स्वतंत्र उत्पन्न हुआ उपादान भाव है। और उसमें यदि कोई निमित्त कहो तो स्वयं द्रव्य निमित्त है, अन्य कोई नहीं। तो यहां उस द्रव्य को निमित्त कहा। ये बात उधर मिलती है 159 गाथा में, जो वहां अभिन्न साध्य साधन भाव की बात करी है ना, दोपहर वाली जो चल रही है अपनी, अभिन्न साध्य साधन की बात करी, तो वहां पर निमित्त के बिना उत्पन्न अपनी पर्याय ऐसा लिखा, और यहां स्वयं निमित्त से उत्पन्न अपनी पर्याय ऐसा लिखा। ये तो अच्छा है, कोई योग अच्छा है। अपने दोनों विषय एक ही लाइन पे चल रहे हैं ना, एक ही विषय है दोनों समय, परंतु वास्तव में तो शुद्ध पर्याय अपने षट कारक की परिणति से उत्पन्न हुई है, और उससे षट कारक से केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है।
तो उपाय से उपेय हुआ इस बात का यहां इनकार हो गया। लो उपाय से देखो, उपाय रूप परिणाम है वो जुदा है। उपाय रूप परिणाम कैसा है? शुद्ध उपयोग रूप अपूर्ण वीतरागी दशा है। और केवल ज्ञानादि की प्रकटता रूप भाव वह परिपूर्ण शुद्ध वीतरागी दशा है ना। तो दो दशाएं न्यारी न्यारी ठहरी के नहीं। तो उपाय से उपेय हुआ इसका यहां इनकार है। जो पहले अभी अपनी 50 मिनट तक चर्चा चली वहां उपाय से उपेय की सिद्धि करी। अब उपाय से उपेय नहीं होता, उपाय रूप परिणाम अपनी स्वतंत्र षटकारक पर्याय के षटकारक शक्ति से और उपेय का परिणाम अपने पर्याय की षटकारक की शक्ति से। और द्रव्य कौन के द्रव्य से हुआ कि नहीं, द्रव्य को निमित्त कहना है तो कहो लो। द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं। चलो 102 नंबर की गाथा प्रवचन सार। क्या है ये जैन शासन, क्या है? सच कहते जहां लोग कहना बंद कर देते हैं वहां तो शुरू होता है। बोलो, अभी उपाय उपेय की बात चल रही थी। अब उपाय उपेय की बात वाला जो उसको अभी गुरुदेव कहेंगे वो व्यवहार है। निश्चय उपाय से पूर्ण निश्चय की प्राप्ति करना वो व्यवहार है। तो यथार्थ क्या है? यथार्थ तो ये है भाई साहब कि वो जो शुद्ध उपयोग रूप परिणमन है वह अपनी उपादानगत योग्यता से अपने स्वतंत्र षटकारक की परिणति से उत्पन्न हुआ है। और जो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, केवल ज्ञान आदि परम पूर्ण पर्याय परम पद, वह भाव अपनी पर्यायगत योग्यता से स्वतः स्वतंत्र षटकारक के द्वारा उत्पन्न हुआ है। दोनों पर्यायें अपनी स्वतंत्रता से उत्पन्न हुई हैं। तो द्रव्य से उत्पन्न हुई है कि ना, द्रव्य तो निमित्त है। बहुत गंभीर है। ऐसा कहने में आता है बाकी केवल ज्ञान की उत्पत्ति भी अपने षटकारक के परिणमन से उत्पन्न होती है। पूछ रहे मुमुक्षु ने कहा बराबर है, तो गुरुदेव ने कहा कि बराबर है, ये तो व्यवहार से बात की है ना भैया। व्यवहार से बात की, उपाय से उपेय ये सिद्ध करना है तो व्यवहार खड़ा किया। ये कौन सा व्यवहार है कि पूर्व की पर्याय को उत्तर पर्याय का कारण कहना? व्यवहार तो है ही। अरे पूर्व पर्याय को उत्तर पर्याय, उत्तर माने आगे की पर्याय, तो पूर्व पर्याय माने पीछे की पर्याय, तो पीछे की पर्याय को अगली पर्याय का कारण करना कहना व्यवहार है। अरे सुनो, पूर्व पर्याय के व्यय को अगली पर्याय का उत्पाद का कारण कहना भी व्यवहार है। अत्यंत गंभीर। वरना तो केवल ज्ञान आदि उत्पन्न होते हैं, वे अपने षटकारक की परिणति से स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं। मोक्ष का मार्ग है, उससे उत्पन्न हुआ ये मोक्ष, ये भी व्यवहार है। पूर्व पर्याय थी, उसका अभाव होकर हुआ, इतना बतलाने के लिए कहा जाता है। समझ में आया? ये तो प्रभु वीत राग मार्ग की कथा है, ये कोई ऐरे गहरे की कल्पना नहीं है। ये तो तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ देव परमात्मा की यह वाणी है। तू पूर्ण परमात्मा है ऐसा तेरे ज्ञान में ज्ञात होता है क्या? प्रश्नवाचक। और उसमें रमणता वह चारित्र, और उसके कारण से केवल ज्ञान कार्य समय सार उत्पन्न होता है। ऐसा अभी चर्चा करी कि नहीं करी? अभी यही वाली उपाय उपेय की। इतना कहकर व्यवहार विकल्प से
शुभ राग से मोक्ष होता है, यानी केवल ज्ञान होता है, उसका निषेध करते हैं। बाकी तो वास्तव में तो शुद्ध उपयोग रूपी कारण समय सार से भी केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, यह भी व्यवहार है। परंतु उस व्यवहार से, वो जो है ना, जो पराश्रित व्यवहार है, उस व्यवहार से उत्पन्न नहीं होता, इतना निषेध करने के लिए निश्चय स्वयाश्रित शुद्ध उपयोग से उत्पन्न होता है, ऐसा कहने में आता है? देखो, बस ये वैसे थोड़ा सा विषय और है, समय हो चुका है, अपन उसको आगे की चर्चा में समाहित करेंगे और आगे भी इस पे चर्चा है।